इसीलिए डेमोक्रेसी कहते There हैं. you go. So, anyways, अब हमारा आजकल आपको पता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं. हुकूमती ज़राए कह रहे हैं कि कुछ मसला नहीं हो रहा, बल्कि और वहाँ पे मीडिया ब्लैकआउट एक तरह से लोग बता रहे हैं कि हो रहा है, बता रहे हैं कि जी लोगों के को मारा भी जा रहा है वहाँ पे, बट हमारी गवर्नमेंट हमें बताती है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है. Which side to choose, which side not to choose, that is not our problem. Our issue is कि there is an issue going on in आज़ाद जम्मू कश्मीर. एक फाइट फॉर राइट चल रही है. मुन्ना मुझे बताएं कि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसको कलादम करार दे दिया गया. We've covered that in our previous shows as well. अच्छा, तनाव बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं, बिल्कुल बात सुनी नहीं जा रही, या वो वाकई में डिसिडेंट्स हो गए? क्या उन पे जो इल्जाम लग रहा है कि जी ये फंडिंग कहीं और से ले रहे हैं, इज दैट ट्रू? What is your take? देखिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पिछले 2 साल से इसी जॉइंट एक्शन कमेटी और इन्हीं अरकान के साथ नेगोशिएट करी थी, और इनके साथ इन्होंने एक अच्छा, बैठ रहे थे इनके साथ, बैठ रहे थे और इनके साथ एक मुआहदा तय किया था. एक पूरा इनकी जो जॉइंट एक्शन कमेटी की कोई 2 साल पहले जो भी डिमांड्स थी, जब ये लोग निकले थे सड़कों पे, वो उन सारी डिमांड्स पे इसी नून लीग हुकूमत ने बैठे, बात की, मुआहदा हुआ, स्टैम्प पेपर पे मुआहदा मौजूद है. अच्छा, उसमें सब तय हो गया. उसमें से एक शिक थी वही 12 महाजन नशिस्तों वाली. उन्होंने कहा था अगले इलेक्शन से पहले ये नशिस्तें ख़त्म करें. इसी नून लीग की हुकूमत ने उसको माना, साइन किया है, माना कि हम कर देंगे. अब जब इलेक्शन होने वाला है तो ये लोग निकले कि भाई आपने कहा था सब करेंगे, आपने तो ये नहीं किया. उस पे नून लीग कहती है कि नहीं जी ये तो हमारा काम ही नहीं है, ये तो अब नई जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली AJK की आएगी, ये वो काम है, हम कैसे कर सकते हैं. मतलब मुआहदा करते वक्त आप आ गए थे करने के लिए. अब जब मुआहदे पे अमलदार, उस वक्त आपको नहीं पता. मेरे ख्याल में जो ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनको दहशतगर्द करार देने के बजाय वो कश्मीरी है. देखे, मरियम को हम कहते हैं कि जी कश्मीर की बेटी, बिलावल कश्मीर का बेटा, तो क्या कश्मीर के लोग कश्मीर के बच्चे नहीं है? आप इसी जॉइंट एक्शन कमेटी से हमारी हुकूमत बैठ के बात नहीं कर सकती कि बजाय इसके कि आप उनको कहें कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इनके ऊपर फायरिंग की जाए. आपके ख्याल से उन लोगों को ये इदराक नहीं है जो आपको यहाँ बैठ के बगैर वहाँ जाए सब कुछ आपको पता है, तो ये जो चला रहे हैं, जो एक्चुअली मर रहे हैं जिनके बच्चे, उनको नहीं पता ये बात है? नहीं. Are you joking with me? No. तो ओके, सो देन माय क्वेश्चन टू यू सर इज कि देखें, अमवात हुई, मसले हुए, फड्डे हुए, झगड़े हुए, फसादात हुए, इट्स ओनली ग्रोइंग. यार एक मैं आपको जब भाई किसी जवान आदमी की या जवान बच्चे की शहादत होती है, दिल कट जाता है. ये मैं आपको बताऊं, ये हम एक मुल्क अपने बच्चों का ख्याल रखता है, सिर्फ फ्यूचर ही वही है, बच्चे ही हैं हमारे ना, उन्हीं के लिए हम सब कुछ करते हैं. तालीम हम नहीं दे पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, मगर इस तरह की मौत भी एक बहुत बुरी. मुझे तो इस बात पे अफसोस कि इतनी जो भी इसका जिम्मेदार है, और इसमें इंडिया यकीनन शामिल हो सकता है, क्योंकि सब आपको पता है अफगानिस्तान के साथ इस वक्त इंडिया तो शुरू से ही है, उनका कोई फिल्म ऐसी नहीं होती जिसमें पाकिस्तान को वो नहीं नाम करते. और आप ये कौमें नहीं चाहती होंगी शायद लड़ना, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की है शुरू से वो तो चल ही पाकिस्तान पे रही है. यार लगता है कि इंडिया को यूनिफाई करने के लिए ज़रूरी था पाकिस्तान का होना. इनफैक्ट बख्तियार साहब, ज़ेबा के हमारे बख्तियार साहब बहुत मशहूर एक मरहूम बैरिस्टर थे, उन्होंने मुझे एक दिन कहा ये बात कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो इंडिया के 1000 टुकड़े हो चुके होते. जो कि आप देखें, जो भी गवर्नमेंट आई और ख़ास तौर पे मोदी ने हमें डीमोनाइज करके आगे किया. तो मैं आपसे सिवियराइज करना चाहता हूँ सर, मुनज़्ज़ा से, आपसे, कि इस वक्त बहुत ख़तरनाक मंडला रहे हैं. इनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है. ये नहीं है कि इंडिया हैज़ एन इकॉनमी, उनके लीवर ब्रदर्स का जो बजट है वो पाकिस्तान के पूरे बजट से मिलता है. एक तरफ हम जो लड़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें यूनिटी की शदीद ज़रूरत है. पाकिस्तान की प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि पाकिस्तान एक तो चलने को बिल्कुल चलाया जाए, जो नेसेसरी, अगर इन्होंने एडमिट कर लिया है तो यकीनन इनके पास कुछ ना कुछ आंसर्स होंगे, बैठेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि लीडर्स जब तक नहीं बैठेंगे ना, उनमें आपको पता है इस वक्त बहुत बड़ा एक हवादान है जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते. तो कहीं ना कहीं इन लीडर्स, और ये लीडर्स जब बात करते हैं, तकरीरें करते हैं, ऐसा लगता है दूसरे के खून पी जाएंगे, कातिल हैं एक दूसरे के. तो कैसे ठीक होगा? मुझे तो नजर नहीं आता. तो सही कहा मोहसिन ने कि इट्स गोइंग टू फेल.